वो जब इस घर में पहली बार आई थी, तो सबकी निगाहें उस पर थीं। नई बहू। नाम था नैना। भोली, सीधी-सादी, मगर आंखों में अजीब-सी चमक थी, जैसे वो किसी तूफान से पहले की शांति हो। ससुर विजय बाबू ने जब पहली बार उसे देखा, तो कुछ देर तक बस देखते ही रह गए। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं, मगर नजरें अब भी जवान थीं और शायद जरूरत से ज्यादा भूखी। शुरुआत में सब सामान्य था। सास प्यार देती थी, पति दीपक अपने काम में व्यस्त रहता था और नैना चुपचाप सब निभा रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। विजय बाबू अब अक्सर रसोई के बहाने किचन में चले आते। कभी कहते, बहू तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। कभी कहते, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। नैना घबरा जाती, मगर कुछ बोलती नहीं। सोचती, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। फिर एक दिन घर में कोई नहीं था। दीपक ऑफिस सास पड़ोस में और विजय बाबू नैना के पीछे खड़े थे, बहुत नजदीक। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरी होती तो मैं तुझे दुनिया की हर खुशी देता। नैना सुन्न हो गई। उस दिन उसकी दुनिया हिल गई थी। जो रिश्ता इज्जत का होना चाहिए था, वहां गंदगी भर गई थी। मगर उसने चुप नहीं रहना चुना। उसने हाथ छुड़ाया, पलटी और एक जोरदार थप्पड़ मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय बाबू पीछे हटे, डर, हैरानी और गुस्से के मिजुले भाव के साथ। नैना ने वो सब कहा जो बहुत सी औरतें कह नहीं पाती। जिस रिश्ते में बाप और बेटी का आदर होना चाहिए, आपने उसे लज्जा बना दिया। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। शाम तक दीपक घर लौटा। नैना ने रोते हुए सब सच बता दिया। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर दीपक ने हाथ थामा और कहा, तुमने जो किया वो बहुत कम औरतें कर पाती हैं। विजय बाबू की आंखों में कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ शर्म थी। उस रात उस घर में बहुत कुछ टूटा। एक रिश्ता, एक भ्रम, एक झूठ। मगर एक औरत की हिम्मत वो कायम रही। आज नैना उसी घर में रहती है। लोग कहते हैं उसने अपने ससुर को जेल भिजवाया, मगर कोई नहीं कहता कि उसने अपनी इज्जत बचाई और बहुत सी औरतों को आवाज दी।